कितना प्यारा दिख रहा है आपको, वाइट वाइट ये दिख रहा होगा, इसको कुछ बोलते हैं, आप जान जाओगे, देख लो आप। तो ये मेरे पूरे टाउनशिप में है और देखो क्या मस्त सा मौसम है यार। तो थोड़ी देर में हम कहीं निकलेंगे और आपको अच्छे मौसम के दर्शन कराएंगे, अच्छे नज़ारे के दर्शन कराएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने ब्लॉग में ग्रीनरी नहीं दिखाई है ना। हाँ, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और लाइफ के मज़े ले रहे होगे। तो बस आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे कि जैसे कमेंट्स तो मेरे बहुत सारे शो करते हैं, कभी 19 कभी 20 उससे भी ज़्यादा, बट लाइक शो नहीं करती उतनी जितने कमेंट रहते। तो आप लोग ना थोड़ा सा लाइक पे ध्यान देना। ज़्यादातर सब्सक्राइबर में लाइक कर देते, बट कुछ लोग ना जल्दी जल्दी में कमेंट तो कर देते हैं बट लाइक करना भूल जाते। तो प्लीज़ आज के बाद थोड़ा सा लाइक पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि मुझे लाइक अभी इतनी तो मिलती नहीं है ना, तो एक लाइक का भी बड़ा इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आप लोग बहुत प्यारे हो और आप कंटिन्यू आते हो मेरे ब्लॉग में, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरी प्यारी जो दीदी लोग हैं, सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। और हाँ, मुझे थोड़ा होता है ना कि जैसे नोटिफिकेशन मिली, मैं देख रही हूँ, बट कभी कभी उसी टाइम मैं आपके चैनल पे नहीं आ पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ना कि मेरी बेटी कभी रो रही होती है, कभी कुछ, तो मैं उस पर इंगेज रहती हूँ, बट मैं नोटिस कर लेती हूँ। और आप कभी भी मत सोचना कि मैं चेंज हो गई या मैं आपके ब्लॉग में नहीं आऊँगी। मैं कंटिन्यूसली जिनसे जुड़ी हूँ ना, मैं उसको सच में अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलती हूँ। मतलब यही मानना कि मैंने कोई परमानेंटली दोस्त पाया है जो जुड़ा ही रहेगा। मतलब मैंने ऐसा बहुत लोगों के चैनल में किया है कि जिनसे मैं जुड़ी हूँ और कई बार जाती भी हूँ, बट फिर वही लोग नहीं आते। फिर भी मैं बंद नहीं करती, जितना हो सकता है मुझसे तो मैं करती हूँ। तो आप लोग भी यही सोचना कि मैं आगे पीछे दिन रात कभी भी आ सकती हूँ, बट आऊँगी ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग आ गए और मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं। जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं और रेगुलर, मैं उनसे मतलब जुड़ी ही रहूँगी। और तो आप सब बहुत अच्छे हो और प्लीज़ आप अपनी कनेक्टिविटी मुझसे बना के रखना हमेशा के लिए, जब तक मैं इस चैनल पे काम कर पा रही हूँ। हाँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है और बहुत लंबा टाइम हो चुका है। बट हाँ, कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ, लगता है कि अब इस चैनल पे काम करना छोड़ दूँ। कभी कभी दिल बहुत इमोशनल सा हो जाता है, बट बस फिर लगता है ना कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को अपनी ज़िंदगी में कर्म करना चाहिए। कर्म, मन से कर्म करोगे, मेहनत करोगे ना, तो फल ऊपर वाला देता है और वो ज़रूर देता है, आज नहीं कल मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं ब्लॉग बनाती हूँ और बनाती रहूँगी जब तक इस दुनिया में हूँ। हाँ जी, जब तक सही सलामत हूँ तो आप लोगों से जुड़ी ही रहूँगी मैं। और फिर आगे भगवान की मर्ज़ी, वो क्या करते हैं। तो कल क्या था, कल तो तीज के बाद सबकी हालत ऐसी थी ना कि कुछ कैमरा उठाना क्या कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। तीज तो किसी तरह कर लिया और कल तो फिर बस पूरे टाइम बस लेटे रहना, क्योंकि इतनी थकान लग रही थी ना। पता चल गया कि एक दिन पानी नहीं पीने से और भोजन नहीं लेने से क्या हाल होता है शरीर का। तो इसीलिए अन्नपूर्णा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करो कि वो आपको, उनकी इतनी कृपा है आपके जीवन में कि हर दिन आपको भोजन मिल रहा है। तो इंसान को ना हर चीज़ का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ मिली होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। इतना कीमती शरीर, और कुछ भी हो, आपको रहने के लिए एक छत, खाने के लिए भोजन, एक छोटी सी नौकरी, तो ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो भगवान ने अगर आपको दी है ना, तो उनका आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा है। इसलिए जो मिला है उसके लिए तो धन्यवाद करना ही चाहिए। बाकी तो इंसान का रोने का नेचर ही होता है, वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। और मेरे ख्याल से पूजा भी करता है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ मांगता ही है। तो कोशिश करनी चाहिए बिना स्वार्थ का ही काम करो, पूजा भी निस्वार्थ भावना से ही करो। और भगवान आपको वही चीज़ें देते हैं ना जो उन्हें लगता है कि इसको देना चाहिए। हमें तो उस टाइम लगता है कि अरे ये मुझे क्यों नहीं मिला, बट भगवान आपसे प्यार बहुत करते हैं और वो आपका सही गलत ज़्यादा समझते हैं। तो वो आपको वही देंगे जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। और आप ऐसा देखना कि कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी आपकी लाइफ में कि आप पहले तो रोए होगे, अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये क्यों नहीं दिया। फिर बाद में बहुत लंबे टाइम के बाद आपको समझ में आया होगा
कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया जो भी किया। तो ऐसे होते हैं भगवान कि वो हमसे ज़्यादा समझते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या बुरा है। तो मैं तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ। तो मैं तो हर ब्लॉग में जैसा आपसे बोलती हूँ कि उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और भगवान हर अच्छे इंसान को, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, बट हाँ दिल से कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखती हूँ। मैं तो किसी को अपनी बात से भी हर्ट नहीं करती कि किसी को ऐसा बोल दूँ कि उसे बुरा लग जाए। हाँ जहाँ गलत है वहाँ पे तो मैं नहीं सहती हूँ, फिर किसी को बुरा मानना है तो माने, बट गलत इंसान का साथ मैं नहीं दे पाती, मेरी आत्मा ही मेरा साथ नहीं देती। तो जहाँ गलत होता है, तो चाहे मेरी फैमिली हो चाहे जहाँ भी हो, वहाँ मैं बोलती हूँ। और हर इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो धीरे धीरे इस दुनिया से अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। तो गलत पे आवाज़ उठाइए, अगर आप ज़िंदा हैं, इंसान हैं, तो गलत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छे इंसान और इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे हो, जब आप कुछ ना कुछ सही चीज़ों के लिए मतलब गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओगे। तो चलिए आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। ओके बाय।